हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका राइजिंग चैम्प्स एकेडमी पे। आई होप आप सभी लोग घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस का सोल्यूशन। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन को बता दिया था। अगर अब तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जाके जरूर से देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे पूरा लिखा नहीं है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, यानी कि हमें बिना लॉन्ग डिवीजन किए स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिना लॉन्ग डिवीजन किए, यानी कि बिना हमें भाग दिए, हमें इन रेशनल नंबर्स को, ये जो रेशनल नंबर्स मैंने आपको लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, बिना भाग दिए ये जो मैंने यहाँ पे रेशनल नंबर्स लिखे हुए हैं, यानी कि ये जो परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, इनको हमें ये चेक करके बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के, यानी कि बिना भाग दिए, हमें इन रेशनल नंबर्स को, यानी कि इन परिमेय संख्याओं को ये दिखाना है, ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, और इसको निकालने का हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स को कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमने कुछ थ्योरम्स भी पढ़े थे। ठीक है, थ्योरम्स 1.5, 1.6 और 1.7 आप लोग इसको रिकॉल कर सकते हैं, अपने बुक में देख सकते हैं, या फिर अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप भूल गए हैं तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, क्या था थ्योरम 1.5, 6 और 7, कोई नंबर टर्मिनेटिंग नंबर तब होगा, ठीक, अगर वो p/q के फॉर्म का हो। ठीक है, कोई रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग नंबर तब होगा जब वो p/q के फॉर्म का हो, जहां पे q जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्म का होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है, ठीक है, तो उसका जो डिनोमिनेटर है, यानी कि जो हर है, उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, यानी कि जो फैक्टराइजेशन होगा, ठीक है, वो इस रूप का होना चाहिए। ठीक है, तो हम सारे रेशनल नंबर्स में जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है, ठीक है, जो हर दिया है, उसका हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि गुणनखंड करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि उसका गुणनखंड इस रूप का है या नहीं। अगर उसका गुणनखंड q का गुणनखंड इस रूप का होगा तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, और अगर इस रूप का नहीं होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के पहले एक चीज हम और चेक करेंगे कि हमें जो रेशनल नंबर दिया हुआ है, जो परिमेय संख्या दिया हुआ है, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये प्राइम नंबर है 13, तो इसको हम लोग और डिवाइड कर नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट अब हम ये जो इसका डिनोमिनेटर है, यानी कि जो हर है, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या है, 3125। ठीक है, जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखेंगे कि लास्ट डिजिट इसका क्या है, अंतिम अंक क्या है इसका, 5 है। ठीक है, तो ये 2 से डिविजिबल तो होगा नहीं। 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 1 6 + 5 11, 11 जो है वो 3 के टेबल में आता नहीं है, तो इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। तो अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 के टेबल में 31 तो आता नहीं है, 30 आता है 6 टाइम्स में। ठीक, 1 बच जाएगा, 1 और 2 मिलके 12 हो गए। 12 हमारा आता है 5 के टेबल में, 12 तो 5 के टेबल में आता नहीं है। 10 आता है 2 टाइम्स में, फिर से यहाँ 2 बचा, 2 5 मिलके क्या हो गए, 5 के टेबल में 5 टाइम्स में आएंगे। फिर से हम जब 5 से 625 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 टाइम्स में 5, 6 में से 5 माइनस करने पे 1 बचा, 1 और 2 मिलके क्या हो गया 12, 2 टाइम्स में 10 आएगा, यहाँ फिर से 2 बचेगा, 2 5 25, 5 टाइम्स में फिर से 25। फिर से जब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 25 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा, 5 के टेबल में, फिर से ये 5 टाइम्स में, और 5 के टेबल में फिर से ये 5 टाइम्स में। ठीक है, तो ये है हमारा 3125 का कंप्लीट प्राइम फैक्टराइजेशन। देख रहे हैं यहाँ पे कितनी बार आया, 5 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 13/5 पे पावर 5। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि जो q है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है, उसका
प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा होना चाहिए, 2 टू दी पावर n और 5 टू दी पावर m के रूप का होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं 5 पे पावर m तो हमें मिल गया, ठीक है। हमें क्या चाहिए, 2 पे पावर n, तो हम यहाँ देख रहे हैं 1 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 1 भी लिख सकते हैं, ठीक। और हम जानते हैं कि कोई नंबर है उसका पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो यानी कि हम इसको मल्टीप्लाई बाई 1 लिख सकते हैं और उसको फिर हम लोग 2 पे पावर 0 से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जो इसका डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म का हो गया, इस रूप का हो गया। इसका मतलब ये जो फर्स्ट वाला रेशनल नंबर है ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अभी हम आगे और रेशनल नंबर्स करेंगे, ठीक है, आप लोग को और क्लियर हो जाएगा तब। सेकेंड रेशनल नंबर क्या है हमारा, 17/8। 17 हमारा क्या है, 17 भी हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर है तो इसको हम और छोटा कर नहीं सकते हैं, तो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। डिनोमिनेटर क्या है इसका, 8 को हम कैसे लिखते हैं, 8 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। इसका निकालने का जरूरत नहीं है, ठीक। तो 8 का फैक्टर क्या होता है, 2 पे पावर 3, ठीक है। 3 बार अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 मिलेगा, ठीक। हमें क्या चाहिए, 2 पे पावर n, 5 पे पावर m। तो 2 पे पावर n तो हमें मिल गया, ठीक है। तो हमें 5 पे पावर m चाहिए, तो जैसे हमने यहाँ पे 2 पे पावर 0 को लिखा है वैसे हम यहाँ पे 5 पे पावर 0 को भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 पे पावर 0 का वैल्यू 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि 17/8 जो है, ठीक है, इसमें जो 8 है इसका फैक्टराइजेशन इस फॉर्म का है, यानी इस रूप का है। तो यानी कि ये भी हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका, ठीक है। थर्ड रेशनल नंबर है हमारा 64/655, ठीक। तो अब हम 655 का रेशनल फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि इसका लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, तो ये तो 2 से डिविजिबल होगा नहीं। 6 + 5 11, 5 + 11 + 5 16, 16 आ रहा है इसका सम, तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो जब 5 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 के टेबल में 6 तो आता नहीं है, 1 टाइम्स में 5 आएगा, तो यहाँ 1 बचेगा। 1 5 मिलके क्या हो गया, 15, 3 टाइम्स में 15 आता है और फिर से 1 टाइम्स में 5। अब हमें क्या नंबर मिल गया, 131, ठीक। तो अब हम देख रहे हैं कि 655 जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 5 इंटू 131 के रूप का। होना किस चाहिए था, होना क्या चाहिए था, इस फॉर्म का होना चाहिए था, ठीक। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ 5 पे पावर 1 है, ठीक, और 2 पे पावर 0 भी हम यहाँ पे 1 की जगह पे 2 पे पावर 0 लिख सकते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है 131 ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। और हमने थ्योरम 1.7 में पढ़ा था, ठीक है, थ्योरम 1.7 में पढ़ा था कि अगर कोई रेशनल नंबर p/q के फॉर्म का है, ठीक, और जहाँ पे q का जो फैक्टराइजेशन है अगर वो 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का नहीं है तो वो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। उस रेशनल नंबर का जो एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसका मतलब ये जो थर्ड रेशनल नंबर है ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। अब हम आगे वाला देखते हैं। फोर्थ रेशनल नंबर हमारा क्या है, 15/1600, ठीक। तो अब हम देख रहे हैं कि ये इसके लास्ट में 5 है, ठीक, तो ये हमारा 5 से डिविजिबल है। इसके लास्ट में 0 है तो ये भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। 5 के टेबल में ये 3 टाइम्स में आएगा और 5 के टेबल में ये 15 हमारा 3 टाइम्स में आता है, तो 1 बचेगा। 1 0 मिलके क्या हुए 10, 10 हमारा 5 के टेबल में 2 टाइम्स में आता है और 0 है तो 0, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/320, ठीक है। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब हम 320 का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। 320 का जो फैक्टराइजेशन है वो क्या हुआ, 2 के टेबल में 32 16 टाइम्स में आता है और 0 है तो 0। फिर 2 के टेबल में 16 8 टाइम्स में आता है, तो 16 की जगह 8 हो गया, 8 टाइम्स में डिवाइड हुआ और ये 0 0 टाइम्स में। 2 के टेबल में 8 4 टाइम्स में और 0 है तो 0। 2 के टेबल में 40 20 टाइम्स में, फिर 2 के टेबल में 20 10 टाइम्स में, 2 के टेबल में 10 5 टाइम्स में और 5 के टेबल में 5 1 टाइम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 320 का जो फैक्टराइजेशन है, ठीक, वो क्या हो गया, 2 इंटू 5, 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6,
तो यहाँ 2 पे पावर 6 हो गया। 1 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है 1 टाइम्स में, तो ये 2 पे पावर 6, 5 पे पावर 1। तो ये हम देख रहे हैं कि ये 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का ये है। तो इसका मतलब फोर्थ वाला जो रेशनल नंबर है ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट और क्वेरी है तो इसके लिए आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, जिसका नाम है राइजिंग चैम्प्स एकेडमी और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। अब फिफ्थ वाला देख रहे हैं, ये क्या दिया है 29 और ये क्या है 347। फिफ्थ वाला क्वेश्चन हमारा क्या है 29/343। ठीक, तो 29 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, तो यानी कि ये अपना ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम इसे और छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, हमें इसे छोटा करने का जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम 343 का फैक्टराइजेशन करेंगे। लास्ट में क्योंकि 3 है ऑड नंबर, तो ये 2 से डिविजिबल होगा नहीं। 3 + 3 6, 6 + 4 10, तो 10 है, 10 हमारा 3 से डिविजिबल होता नहीं है ना। लास्ट में 0 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो 2 3 5 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है 7, तो हम इसको 7 से डिवाइड करके देखेंगे। 7 के टेबल में 4 टाइम्स में 28 आता है। ठीक, तो 34 में से 28 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा और 6 3 मिल गया, हो गया 63। 7 के टेबल में 63 9 टाइम्स में आता है। फिर से 7 के टेबल में 49 7 टाइम्स में, फिर 7 के टेबल में 7 1 टाइम्स में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 343 का फैक्टराइजेशन। क्या हुआ 7। अब हम देख रहे हैं कि 343 का जो फैक्टराइजेशन है वो हमें क्या मिला 7 पे पावर 3। ठीक है, यानी कि ये 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का नहीं है। इसका मतलब कि ये जो फिफ्थ रेशनल नंबर है ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। सिक्स्थ पार्ट इसका जो है देखिए ऑलरेडी इसका फैक्टर हुआ है। ठीक है, तो हमें इसे करने का जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट देख रहे हैं, इसको देख के हम डायरेक्ट ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का है। इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 पे पावर n 5 पे पावर m के रूप का तो ये है, लेकिन ये एक्स्ट्रा टर्म है, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, थ्योरम 1.7 से। अब ये देखिए 6 और 15 है, तो हम देख रहे हैं 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में आता है और ये 3 के टेबल में 5 टाइम्स का आता है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 2/5 लिख सकते हैं। ठीक है, और 5 का फैक्टर करने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो हमें क्या मिलेगा 5 × 1। ठीक है, और 1 की जगह हम 2 पे पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या मिलेगा हमें 5 पे पावर 1 × 1, तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 0। तो हम देख रहे हैं ये कि 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का है, तो इसका मतलब ये जो है ये क्या है, हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका होगा। अब 9th वाला, इसमें भी हम देख रहे हैं कि 35 जो है वो 5 के टेबल में 7 टाइम्स में आता है और ये 10 टाइम्स में आता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 7 × 10। 10 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 5। ठीक, तो हम इस पे पावर 1 और इस पे पावर 1 लिख सकते हैं। तो अब हम देख रहे हैं ये 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का है, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। 77 और 210। ठीक है, इसको हमें देखना पड़ेगा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। तो हम जानते हैं कि 7 के टेबल में 77 11 टाइम्स में आता है और 7 के टेबल में 21 3 टाइम्स में, यानी कि ये 7 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। 7 के टेबल में ये 11 बार में आ गया और ये 21 3 और 0 है तो 30, यानी कि 11/30। ये हमारा अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ। अब हम क्या करेंगे 30 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 30 का फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 2 के टेबल में 30 5 टाइम्स में, 3 के टेबल में 5 टाइम्स में, 5 के टेबल में 1 टाइम्स में। तो अब हम देख रहे हैं कि 30 का फैक्टराइजेशन क्या हो गया 2 × 3 × 5। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि 2 पे पावर n और 5 पे पावर m तो हमें मिल गया, लेकिन इसके अलावा हमें एक एक्स्ट्रा टर्म मिल गया 3। ठीक है, तो इसके अलावा यही जो एक्स्ट्रा टर्म मिला है 3, तो इसी की वजह से ये अब ये क्या हो गया थ्योरम 1.7 से ये क्या हो गया, ये हमारा क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 का सारा पार्ट हमने देख लिया कि क्यों कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर टर्मिनेटिंग है तो क्यों और नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्यों। ठीक है, ठीक है, सारे रेशनल नंबर जो हैं उसका जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टराइजेशन अगर 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का होगा तो ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
थ्योरम 1.5 से, ठीक है। और अगर ये डिनोमिनेटर जो है जितने भी रेशनल नंबर्स हैं उसके डिनोमिनेटर का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन इस रूप का अगर नहीं है तो वो क्या होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, थ्योरम 1.7 से, ठीक। आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, जो कि टर्मिनेटिंग है, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ये देखा कि कौन से रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग थे हमें उनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, ठीक है, यानी कि दशमलव प्रसार लिखना है, ठीक। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जिस रेशनल नंबर्स को हमने देखा कि जो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है हमें उनका क्या करना है डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था, टर्मिनेटिंग था, ठीक। तो हमने देखा कि 13/3125, ठीक है। हमने जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया था तो हमें क्या मिला था 5 पे पावर 5, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है 5 पे पावर 5 है, ठीक है। हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर को, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर हमने ले लिया 3, ठीक। अगर हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें वहां पे डेसिमल मिलता है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 10 बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर जो है। तो 10 बनाने के लिए हमें पता है कि 10 इक्वल टू क्या होता है 2 × 5 होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 5 पे पावर 5 है तो हमें इसको 10 बनाने के लिए क्या चाहिए 2 पे पावर 5 चाहिए, ठीक है। तो 2 पे पावर 5 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 2 पे पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जब हम दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये क्या हो गया 13 और 2 पे पावर 5 क्या होता है हमारा 32, ठीक है। ये मल्टीप्लाई आप वीडियो को पॉज करके मल्टीप्लाई करिए और देखिए कि मैंने ये आंसर सही लिखा है या नहीं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 पे पावर भी 5 है और 5 पे पावर 5 है और 2 पे पावर भी 5 है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि पावर सेम है। तो जब पावर सेम है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 पे पावर 5, ठीक है। तो 10 पे पावर 5 हो गया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 13 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे जब तो क्या आएगा, ठीक है। इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला 416, ठीक है। 416 ये आप लोग भी मल्टीप्लाई करिए, देखिए सही है कि नहीं। और 10 पे पावर 5 है तो इसका मतलब कितने जीरो होंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब क्योंकि इसमें 5 जीरो आ गए तो अब हम क्या करेंगे इसको डेसिमल में लिखने के लिए, ठीक। 5 जीरो हैं तो हमें ऊपर क्या चाहिए डेसिमल लगाने के लिए 5 नंबर चाहिए, यानी कि 614। अभी तो केवल 3 ही नंबर हुआ, नीचे कितने जीरो हैं 5 जीरो हैं, यानी कि हमें यहाँ पे 2 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम डेसिमल लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा डायरेक्ट मेथड बिना डिवाइड किए, ठीक है, बिना डिवीजन किए। हम लोग इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, ये इसका हो गया डेसिमल एक्सपेंशन क्वेश्चन नंबर 1 का। इस तरीके से हम बाकी सब पार्ट्स का भी डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे जितने भी टर्मिनेटिंग है, ठीक। सेकेंड वाला क्या दिया है 17 और 17/8, इसको हम डायरेक्ट डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या है हमारा 17/8 है तो हम 8 से डायरेक्ट 17 को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। 8 से 17 को डिवाइड किया तो हमें क्या मिला 2 टाइम्स में 16 मिलेगा, माइनस करने पे 1 बचेगा। अब हम डेसिमल लगाएंगे तो हमें यहाँ 0 मिलेगा, ठीक है। 1 टाइम्स में फिर 8 आया, माइनस करने पे 2 मिला, डेसिमल की वजह से 0 अपने आप बढ़ेगा। फिर 2 टाइम्स में देखेंगे 16 मिलेगा, माइनस करने पे 4 मिला, ठीक। डेसिमल होने की वजह से 0 अपने आप बढ़ेगा। और हम जानते हैं कि 8 के टेबल में 5 टाइम्स में 40 आता है, माइनस करने पे ये क्या हो गया डिवीजन खत्म हो गया। तो इसका मतलब जब हम इन दोनों को 8 से 17 को डिवाइड किए तो हमें जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन मिला वो क्या मिला 2.125, ठीक है। अब
थर्ड वाला तो टर्मिनेटिंग है नहीं, तो हम इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन नहीं निकाल पाएंगे। हम क्या निकालेंगे अब, फोर्थ वाले का। ठीक है, फोर्थ का हम डेसिमल नंबर निकाल के देखते हैं। ठीक है, क्या है 3/320। तो अब क्योंकि ये नंबर ये छोटा है और ये बड़ा, ठीक है, तो अब हमें इसका फैक्टराइजेशन करके देखना पड़ेगा। जब हमने इसका फैक्टराइजेशन किया था पिछले क्वेश्चन में, तो हमें क्या मिला था, 3/320, 3 × पावर 6 इंटू, पिछले क्वेश्चन में जब हमने इसका फैक्टर किया था तो हमने देखा था कि 320 का हमें जो फैक्टर मिला था वो मिला था 2⁵ इंटू 5। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, 10 बनाने के लिए जितना 2 है उतना ही हमें 5 पे भी पावर चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2⁵ है और यहाँ पे 5⁵ है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 और यहाँ 6, यानी कि डिफरेंस है 5 पावर का। तो इसका मतलब हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5⁵ से। ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर में भी 5⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे डिनोमिनेटर में भी 5⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि ये क्या हो गया, 3 × 5⁵। ठीक है, 5⁵ का मतलब क्या है, 5⁵ का मतलब आप लोग मल्टीप्लाई करके निकालिए। ठीक है, और देखिए इतना ही होता है क्या। ठीक है, अब नीचे देखिए ये 2⁵ है, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ क्या हो गया, ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगे, यहाँ भी क्या हो गया 5⁵6 हो जाएगा। ठीक, तो अब ये 5⁵6 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 7 4 9। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, सॉरी ये इतना हमें मिलेगा। ठीक, 3 5 × 15, तो 5 1 कैरी गया, 3 2 × 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7। ठीक है, 3 1 × 3 और 3 3 × 9। और ये हमें क्या मिल गया, 2 × 5, क्योंकि पावर सेम है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 × 5 का मतलब 10 और 10⁵6 है, इसका मतलब 6 0 हमें मिलेगा। ठीक है, कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गए। तो हमें पॉइंट भी कितने नंबर बाद लगाना है, 6 नंबर बाद। ठीक है, तो 5 7 3 9, ये तो अभी 4 ही हुए, 2 नंबर और चाहिए, इसके बाद हम इसमें पॉइंट लगाएंगे। ठीक, तो इसका मतलब फोर्थ जो क्वेश्चन है हमारा, इसका हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, ये 0.009375। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से हम बाकी नंबर्स का भी करेंगे। अब क्योंकि ये टर्मिनेटिंग तो है नहीं, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम निकाल नहीं पाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि इसका फैक्टराइजेशन ऑलरेडी हुआ है। क्या लिखा है, 23 2⁵3 5⁵2। अब हम देख रहे हैं कि इसके पावर में केवल एक का ही डिफरेंस है। ठीक, ये हमारा 2⁵3 है, यहाँ में 5⁵2 है। इसका मतलब हमें पावर बढ़ाने के लिए 5⁵1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। न्यूमरेटर में 5⁵1 से और डिनोमिनेटर में भी 5⁵1 से। अब हम जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा 115। ठीक है, अब ये सही है कि नहीं, आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। और ये 2⁵3, ये भी 5⁵3 हो जाएगा अब। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई होने के बाद, अब क्योंकि पावर सेम है तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या मिलेगा, ये दोनों हो गया हमारा 10 और 10⁵3 है। ठीक, तो 10⁵3 का मतलब 3 0। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नीचे 3 0 है, तो इसका मतलब हम दशमलव को 3 अंकों के बाद लगाएंगे। तो हमारा अब क्या हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन, 5 1 1, 3 अंक हो गए तो हम दशमलव लगा सकते हैं। ठीक, तो 23/2⁵3 5⁵2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन हो गया हमें ये मिला। अब अगला क्वेश्चन हमारा 6 वाला है जो कि टर्मिनेटिंग है। 5 है और 2, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, 5 से अगर हम 2 को यहाँ डिवाइड करें तो हम देखेंगे कि 5 बड़ा है 2 छोटा, तो डिवाइड होगा नहीं। जब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 1 0 बढ़ेगा, और हम जानते हैं 5 के टेबल में 24 टाइम्स में आता है। ठीक है, तो ये तो काफ़ी ईजी था। देखिए इसको हमने डिवाइड करके निकाल दिया, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, 0.4। अब हम चलेंगे, ये तो हमारा टर्मिनेटिंग है। ठीक, ये नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है, केवल हमें ये निकालना है 10/7। अब हम देख रहे हैं इसमें भी हमें कुछ करने का जरूरत नहीं है, 7/10 दिया है। ठीक, तो एक 0 है तो हम क्या करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि 0.7। ये इसका हो गया डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो आई होप आप लोग को डेसिमल एक्सपेंशन भी समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक, दी फॉलोइंग रियल नंबर्स
हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। ठीक है, कुछ रियल नंबर्स दिए हुए हैं और उनका डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है। ठीक, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। ठीक है, 3 सब पार्ट है, हमें तीनों में बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा नहीं है, मतलब कि कौन सा परिमेय संख्या है और कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। इसके अलावा इफ दे आर रेशनल नंबर एंड ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, अगर ये रेशनल नंबर है और p बाई क्यू के फॉर्म के हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि जो इसका प्राइम फैक्टर होगा, ठीक है, अगर ये रेशनल नंबर है तो इसका मतलब हम उन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो q का प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड किस रूप का होगा। ठीक है, हमें ये भी बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है, हम देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में 9 पे आके यहाँ पे स्टॉप हो गया है डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो 9 पे आके स्टॉप हो गया है, इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म है। तो अगर ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म है तो इसका मतलब हम ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब ये टर्मिनेटिंग कैसे ही है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, और मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोग इतनी जल्दी भूलने वाले नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था। तो आप लोग को याद होगा कि ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, रुक जाए एक जगह पे, ठीक है, आगे कंटिन्यू ना हो, तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे आके रुक गया तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, और इसका देखिए आगे बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन जो कि क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है, उसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कैसे लिखेंगे p बाई क्यू के फॉर्म में, तो अब हम देख रहे हैं कि ये दशमलव कितने अंक बाद लगा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंकों के बाद लगा है। तो हम नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इस नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। इस नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, डेसिमल हट जाएगा, दशमलव हट जाएगा। ठीक है, ठीक, अब हम देख रहे हैं कि कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हमारा है, 9 जीरो है। तो इसका मतलब 10 हमारा किससे मिलके बना होता है, 2 इंटू 5 से, और जीरो कितना है, 9, तो इस पे पावर कितने लगेगा, 9, और ऊपर क्या हो जाएगा, 2 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है p बाई क्यू के फॉर्म का, और q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का है। ठीक है, ऊपर यही नंबर होगा। ठीक, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कि हमें क्या चेक करना था। सबसे पहले चेक करना था कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये रेशनल नंबर है या नहीं। तो क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है तो ये रेशनल नंबर होगा, और रेशनल नंबर है तो इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो q का प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड जो है वो इस रूप का होगा। अब ये सेकंड नंबर है। ठीक है, तो सेकंड नंबर ये देखिए, ठीक है, अब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसमें देखिए ये आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है, कंटिन्यू है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ये क्या होगा, ये इरेशनल नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं, फर्स्ट वाले को कैसे लिखेंगे, सिंस द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन is terminating, so it is a rational number. ठीक है, it is a rational number where prime factorization of q equal to, q का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 पे पावर 9 और 5 पे पावर 9 के रूप का है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमको सेकंड वाले का लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, सिंस द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड के लिए नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक, देयरफॉर इट इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, इसलिए यह इरेशनल नंबर होगा, और क्योंकि इरेशनल नंबर है तो p बाई क्यू के फॉर्म का होगा नहीं, तो उसका हम q का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है, इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट हो गया है,
और एक्सरसाइज के साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं भी खत्म हो गया। तो अब हमें जो पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर, वो चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, ठीक है, जो कि है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है, ठीक है, इन सारी क्लासेस की वीडियो की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे क्लास 10 मैथमेटिक्स नाम से मिल जाएगी, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। और कोई भी डाउट और क्वेरी है तो इसके लिए आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका नाम है राइजिंग चैम्प्स एकेडमी, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, ठीक। इसके अलावा आप हमसे हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है राइजिंग चैम्प्स एकेडमी, ठीक। नेक्स्ट वीडियो के आने तक आप हमसे जुड़े रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप राइजिंग एंड गो अहेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।